What's up guys? Welcome back to my class. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, क्योंकि अल्कोहल्स फिनोल्स ही चल रहे हैं तो फिर मैंने कहा इसका ही नॉमेनक्लेचर अभी कंटिन्यू कर लेते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे हम सभी जो है चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. So, and this lesson is presented to you by Savita Sharma, and this is something about me. You know about it. गाइज अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर द वीडियोस. कुछ बच्चों की हेल्प हो जाएगी अगर आप शेयर कर देंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद नॉमेनक्लेचर. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स से. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स. So guys, let me choose the pen. Give me some time. मैंने थोड़ा delay हो गया. Let's start. Okay. So this is your nomenclature. ठीक है. दोनों तरह का नेम्स करेंगे हम. कैसे कैसे नेम्स करेंगे? एक तो IUPAC नेम्स होते हैं, दैट इज इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और दूसरे हम कॉमन नेम्स, जिन जिनके कॉमन नेम्स होंगे वो भी हम लोग करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल्स. ठीक है. अल्कोहल स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहिए ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH. ठीक है. और इसका जब भी ये यूज होता है किसी भी कंपाउंड में लगा होता है तो इसका जो सफिक्स यूज करते हैं हम, दैट इज OL. ठीक है. सो इफ वी हैव दिस इज CH3OH, एक ही कार्बन है तो मिथ, और ये एल्केन है तो एन, एंड एक और लगा है सो दिस इज मीथेनॉल. मीथेनॉल. इसको और डिटेल में करते हैं. जैसे मान लो अगर हमारे पास एल्केन है, दिस इज एनी एल्केन, मैंने अभी मीथेन ही लिया, तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय द फंक्शनल ग्रुप विच इज OH. तो ये क्या बन जाता है? अल्कोहल. सो दैट मीन्स अगर हमने एल्केनोल्स की बात करी तो एल्केन्स में जब अल्कोहल का ग्रुप लग जाएगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, दे विल गिव यू एल्केनोल्स. ठीक है. एल्केनोल. ऐसा क्यों? क्योंकि एल्केन्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है दिस इज CnH2n+2. ओके. और इसमें हमने अल्कोहल डालने पे एल्केनोल्स का जो फॉर्मूला होता है दिस इज CnH2n+1. एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय द OH ग्रुप. दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनोल्स. इसलिए इसको एल्केनोल बोला है क्योंकि एल्केन्स के साथ और लग गया है. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे मैंने आपको बता दिया दिस इज मीथेनॉल. इसी तरह से हम कुछ और नेमिंग्स करते हैं एल्केनोल्स की. नेक्स्ट लेट्स सी, दिस इज अगर हमारे पास 2 कार्बन्स वाला अल्कोहल है. ओके. इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है ये CnH2n+1OH. सो इट इज एन एल्केनोल. 2 कार्बन्स हैं, तो 2 कार्बन्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इथ, क्योंकि एल्केन्स के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है. सो दिस इज इथेनॉल. ओके. दिस इज इट्स IUPAC नेम. इसका कॉमन नेम है इसका, दिस इज कॉमन नेम. इसको जनरली हम इथाइल अल्कोहल भी कह देते हैं. ठीक है. दिस इज इथाइल अल्कोहल. दिस इज द कॉमन नेम. ठीक है. नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. लेट्स सी व्हाट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. दिस इज द कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल. इस ग्रुप को आइसो ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन है. सो दिस इज प्रोपाइल OH. ठीक है. तो कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है. अगर हम इसका IUPAC, सॉरी मेरा पेन गिर गया, वेट. तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अगर इसकी हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो वी कैन गिव दिस कार्बन एज नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो दिस इज योर प्रोपेन. ठीक है. और सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है. सो दिस इज प्रोपेन 2-ol. ठीक है. दिस इज योर प्रोपेन, PROPAN 2-ol. ठीक है. और समटाइम्स वी ऑल्सो राइट इट एज 2 प्रोपेन
नोल, ठीक है। लास्ट वाला जो ई है एल्केन्स का, लास्ट वाला ई हटा के, तो इस तरह से। एंड दिस कार्बन इज योर सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। इसे और भी क्या कह देते हैं, इसे सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी कहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ फर्दर नेमिंग से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे कार्बन्स जिन पे दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं और एक, क्योंकि एल्कोहल हम डिस्कस कर रहे हैं तो OH का फंक्शनल ग्रुप है, और इस तरह से यहाँ से कोई और चेन लगी हुई है, तो जब इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे एल्कोहल लगा है उस कार्बन पे अगर दो हाइड्रोजन्स हैं, कार्बन एक ही कार्बन से वो आगे अटैच हो, तो इसे हम प्राइमरी एल्कोहल्स कहते हैं। प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी कार्बन पे एल्कोहल लगा है, सो दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल। अगर हमारे कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन और दो बॉन्ड से वो कार्बन के साथ जॉइंटेड है, ठीक है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, देन दिस इज योर सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। और ये सेकेंडरी कार्बन है आपका, ठीक है, और इसे सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। ओके गाइस, थर्ड इज जब तीनों के तीनों जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो फर्दर किसी चेन से या कार्बन से ही सब्स्टिट्यूटेड हैं, देन this carbon is the tertiary carbon and this is called tertiary alcohol. ओके गाइस, तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि दो ये जो कार्बन है इससे एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है, दिस वन, तो इसके साथ क्योंकि दो कार्बन अटैच्ड हैं तो इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है, दिस द सेकेंडरी कार्बन, तो इसलिए हमने सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी इसका एक नाम अभी किया। तो आगे देखते हैं। थर्ड इज, अगर हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, जब भी हम इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी करते हैं तो हमने क्या किया है, पूरे के पूरे कार्बन जो हैं कंसिडर करें। वी हैव अ टर्शरी कार्बन, ठीक है, दूसरा टर्शरी कार्बन, क्योंकि यहाँ टोटल 4 कार्बन्स हैं, ठीक है, और एक जो बॉन्ड है जो है OH ग्रुप से लगा हुआ है, सो दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन्स का ग्रुप है एल्कोहल, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है गाइस। इसे हम अगर IUPAC नेमिंग करें, अगर हम इनकी नंबरिंग करें कार्बन्स की, तो सेकंड पे एक OH ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, लास्ट में ही नहीं आएगा, 2-ol, ठीक है, दिस इज इट्स IUPAC नेम, दिस इज इट्स कॉमन नेम। ओके गाइस, सो इस तरह से लेट्स डू सम अदर थिंग्स, let's take some more examples. If we have this CH3 CH2 CH2OH, सो क्योंकि 3 कार्बन है, एक OH ग्रुप लगा है, नॉर्मल चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, सो दिस इज योर प्रोपेन 1-ol, प्रोपेन 1-ol, ठीक है। फर्दर एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। इफ वी हैव CH3 CHCl, this is CBr-ClOH, ठीक है गाइस। सो क्योंकि दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी लगे हुए हैं बट फिर भी हम इसे अल्कोहल ही कंसिडर करेंगे OH को प्रेफरेंस देते हुए। बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्लोराइड्स और ये जो क्लोरो और ब्रोमो हैं, ठीक है, उनको उनके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जैसे होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उसको लिख देंगे, नेमिंग देंगे। पहले इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, सो व्हाट इज इट, दिस इज, क्योंकि B पहले आता है C से, ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो पहला लिखा जाएगा, सो दिस इज 1 ब्रोमो एंड 1 2 ब्रोमो लिख दिया। अब 1 और 2 पे 2 क्लोराइड ग्रुप्स हैं, सो दिस इज 1 2 डाई
क्लोरो। ओके गाइस, प्रोपेन 1 ओल। बेटा सोना नहीं है, ठीक है, थोड़ा बोरिंग चाहे लग रहा हो बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो दिस इज 1 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन 2 ओल। इसी तरह से हम नॉर्मल जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़े हैं वो सब हम इनके नॉमेनक्लेचर में फॉलो कर सकते हैं। कुछ मैं आगे एक जनरल सा यहाँ पे एक टेबल बना के दिखा देती हूँ। सो इफ वी हैव दिस, आपने मीथेनॉल कर लिया। व्हाट इज मीथेनॉल? एक कार्बन वाला जो अल्कोहल होगा दैट इज योर मीथेनॉल। So let's do some other things. If we have 5 carbon atoms, suppose we have 5 carbon atoms in a chain, that is CH2, 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 CH2OH. What is it? This is pentane 1-ol. सिंपल, क्योंकि 5 कार्बन है उसके लिए पेंट वर्ड यूज करते हैं। दिस इज पेंटेन 1-ol. ओके गाइज, सो इफ वी हैव इस तरह से इसकी अगर मान लो 5 ही कार्बन हैं बट उनके जो है पोजीशन जो है चेंज हो गई है। सो इफ वी हैव दिस if we have this, so this is your CH। अगर यहाँ पे एक CH3 लग गया, टोटल 4 हुए, अभी एक और लगा देते हैं, दिस इज OH। ठीक है, टोटल 5 कार्बन एटम्स। आप देखिए इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। दिस इज C5, क्योंकि एल्केन्स हैं H11 होंगे। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 + 2 11 एंड OH। ओके, एंड अगर हम इसको भी काउंट करें तो 3 + 3 6, 7, 7 + 4 11। So this is also C5H11OH. They have the same formula but different structural formula. ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। सो दीज आर द आइसोमर्स, बट इनकी नेमिंग जो है वो अलग हो जाएगी। नेमिंग जो स्टार्ट होगी, मिनिमम नंबर देंगे उस कार्बन को जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। सो दिस इज 1 2 3 और 4, ठीक है। सो इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो 3 पे मिथाइल है, दिस इज योर 3 मिथाइल। टोटल 4 कार्बन हैं, ब्यूटेन 1-ol। ओके, so this is your 3 methyl butane 1-ol. So let's do some I think this is enough for alcohols, and now we'll start with nomenclature of phenols. Start with nomenclature of phenols. देखिए स्टूडेंट्स, फिनोल्स हम तब कहते हैं जब डायरेक्टली जो है OH ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू नो द व्हाट इज बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? दिस इज C6H6। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो इस तरह से होता है, ठीक है। 3 जो है बॉन्ड होते हैं और हर कार्बन पे एक एक जो है हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, ठीक है। ओके, दिस इज योर बेंजीन। ओके, अगर इसमें डायरेक्टली रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए OH से तो हमारे पास बन रहा है फिनोल, ठीक है। तो बाकी सारे के सारे H हम अगर नहीं भी लिखते हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। बहुत बार हम हाइड्रोजन हर कार्बन पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो पर इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जब आप कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करोगे 4 बॉन्ड तभी बन पाएंगे जब हाइड्रोजन है। सब दिस इज योर फिनोल, ठीक है। फिनोल इसका कॉमन नेम है। नाउ यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन। अब हमने कहा कि बेंजीन पे या हम जब भी OH ग्रुप यूज करते हैं तो हम सफिक्स यूज करते हैं ओल, ठीक है। हमने जब ये इसका IUPAC नेम देखते हैं, बेंजीन में जब OH ग्रुप हमारा अटैच हो गया तो ये नेम जो बन जाता है E को हटा के, ठीक है। यहाँ पे दिस इज ये E है, अगर फिनोल बना है OH ग्रुप लग गया है, सो दिस इज बेंजीनोल, ठीक है। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ फिनोल, बट हम ज्यादातर जो है फिनोल ही यूज करते हैं, ठीक है। सो ऐसे भी हम इसको और भी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक ही OH ग्रुप अटैच्ड है तो हम कहेंगे ये क्या है, मोनोहाइड्रिक है,
मतलब एक ही ग्रुप इस पे अटैच्ड है। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक जो फिनोल्स हैं वो भी हो सकते हैं। नाउ इट्स क्लियर बाय नेम। अगर डाईहाइड्रिक है स्टूडेंट तो आपको पता है कि रिंग पे 2 OH ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है। ओके, सो इसको डिटेल में करते हैं। तो देखते हैं दिस वाज फिनोल। अगर फिनोल का हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, सपोज देखिए दिस इज योर फिनोल, बेंजीनोल, या इसको बेंजीनोल भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज योर फिनोल। अगर इस पे मिथाइल ग्रुप लग गया है, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। इस कार्बन को फर्स्ट नंबर, तो दिस इज द सेकेंड नंबर, इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज 2 मिथाइल। अगर हम IUPAC नेम लिखें इसका, 2 मिथाइल फिनोल, और इसका कॉमन नेम है क्रिसोल। क्या कहते हैं इसे, क्रिसोल। क्रिसोल क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। इसी तरह से सेम वे से अगर हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट कार्बन पे है फिनोल के, दिस इज OH, अगर CH3 यहाँ लग गया, so this is your meta crisol, okay, or we can say methyl phenol, okay। in the same way अगर हमारा CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा है with respect to OH group, this is CH3, then this is called para phenol, ठीक है। so this is your substituted methyl group of phenol के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारा if we have phenol, this is our phenol OH, okay। अगर इस पे हमने क्लोरीन लग गया है, this is called 2-chlorophenol, this is called 2, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो लग गया है, this is called 2-chlorophenol, और it is also called ortho-chlorophenol, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। अगर इसी तरह से अगर हमारा OH, दिस इज फिनोल, अगर हमारा मिथॉक्सी ग्रुप लग गया है, दिस इज OCH3, दिस इज योर मिथॉक्सी ग्रुप, दिस इज कॉल्ड 3-methoxyphenol, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी लग गया है और ये पेरेंट है क्या, फिनोल, ठीक है। दिस इज 3-methoxyphenol, or this is also called, because this position is also called meta position, it's called meta methoxyphenol, okay guys। the same way if we have this nitro substituted phenol, OHNO2, what is it called, क्योंकि this is the para position, or this is also fourth position with respect to OH group, 1 2 3 4, so this is called 4-nitrophenol, या हम इसे क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल, ओके गाइस। तो अगर हमारे पास अमाइन ग्रुप है सब्स्टिट्यूशन में फिनोल के साथ, एक जगह हमारा OH लगा है, सपोज दूसरा हमारा NH2 लगा हुआ है, तो दिस इज अमाइनो, दिस इज द नेम इज 4-अमाइनो फिनोल, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि पैरा भी कहते हैं इसे, तो दिस इज पैरा अमाइनो फिनोल, ओके गाइस। बट अगर हमारे पास रिंग, एक ही रिंग पर OH के साथ हमारे और भी ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, सपोज वी हैव OH फिनोल है हमारा, इफ वी हैव दिस फिनोल 6H5OH, व्हाट इज दिस, दिस इज फिनोल, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर कि अगर फिनोल के साथ कोई हैलोजन जो है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है, मिथॉक्सी हो गया है, नाइट्रो ग्रुप हो गया है, सो अमाइन हो गया, तब भी हमने इसको फिनोल ही कंसिडर किया।
बट अगर फिनोल के साथ हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पे उनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर OH ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप से ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है, तो अगर वो अटैच हो गए तो ये फिनोल के जैसे एक्ट नहीं करेगा। देयर आर सम ग्रुप्स लाइक अगर CHO लग गया है, ठीक है, COOH लग गया, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज एल्डिहाइड। ये ग्रुप कौन सा है? दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर हमारा ग्रुप लग गया है ईथर वाला, दिस इज मिथॉक्सी अल्कोक्सी, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप लग गया है कोई, और अगर हमारा एस्टर ग्रुप लग गया है, ठीक है। सो अगर ऐसे वाले जो भी ग्रुप लग गए, इसे एस्टर कहेंगे, ठीक है, ऐसे वाले जो भी अगर ग्रुप्स लग गए हैं तो ये फिनोल नहीं रहेगा। जैसे हमने रेमर टेमन रिएक्शन में या अभी कॉल्स शिम्प रिएक्शन में भी किया कि ये अगर ये बना है, सो दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। तो इसका जो नेम है वो सैलिसिलिक एसिड है, ना कि अल्कोहल, जबकि OH भी प्रेजेंट है। तो प्रेफरेंस किसे दी गई है? एसिड को दी गई है, ठीक है। सो जब ये वाले ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो ये अल्कोहल नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने ये बताया, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, या हम इसे क्योंकि ऑर्थो पे OH, क्योंकि अगर इसको फर्स्ट नंबर देंगे सो दिस इज द सेकंड, ठीक है। सो ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? OH है, तो दिस इज योर ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, okay. Or we can say, what is it? This is 2-hydroxy, this is the second position, you know, this is the second position here. So this is 2-hydroxy benzaldehyde. Sorry, benzaldehyde, this is benzoic acid. So this is benzoic acid, okay. So इसी तरह से अगर हमारा सैलिसल्डिहाइड है, okay, if we have this is your सैलिसल्डिहाइड, okay. What is this? इस कार्बन पे फर्स्ट नंबर आएगा, इसको सेकंड नंबर मिलेगा। So this is ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, और it is also called 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इसको एल्डिहाइड कंसिडर किया गया है, ना कि अल्कोहल, मतलब फिनोल, ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, वी हैव दिस OH, this is COCH3, what is this? This is 4-hydroxy, इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा 2, 3, 4, so this is your 4-hydroxy acetophenone, or it may also be called para-hydroxy acetophenone. So ये हमने मोनो जो है हाइड्रिक करे कुछ, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स करे, फिनोल्स करे हमने मोनोहाइड्रिक। अभी हम कुछ डाई एल्कोहल्स वाले देख लेते हैं। So let's start. डाई एल्कोहल्स, यू नो, डाई जो भी डाईहाइड्रिक होंगे, ठीक है, उसमें दो दो जो है OH ग्रुप्स लगे होंगे। जैसे we have this is our phenol। तो OH ग्रुप देखिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकते हैं, ऑर्थो पे, मेटा पे, या पैरा पर भी हो सकते हैं। दिस इज OH, व्हाट इज इट्स कॉल्ड? इट इज कॉल्ड कैटिकोल, जनरल नेम है इसका कैटिकोल, CHOL, दिस इज, ठीक है, CATECHOL, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजीन 1,2 डाइओल, ओके। अगर इसी तरह से हमारा एक OH ग्रुप यहाँ लगा है, उसके रिस्पेक्टिव हमारा जो थर्ड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, किसी को भी एक नंबर दे सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन 1,3 डाइओल, ओके गाइस, ठीक है। सोना नहीं है, पढ़ना है हमने। एंड दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल। आप इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं। ऐसे पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जैसे आप नॉर्मल क्लासरूम में बैठे और ब्लैक बोर्ड से साथ साथ में समझ कर नोट कर सकते हैं, ठीक है।
सो अगर हमारा एक OH ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे आ गया है, ठीक है, 4th पोजीशन पे है, देन इट इज कॉल्ड बेंजीन। को पता है क्या कहेंगे? बेंजीन 1,4 डायोल। ओके, 2 ओल्स हैं, 2 OH ग्रुप्स हैं, सो इट इज डायोल। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरा क्यूनोल, या हम इसको हाइड्रोक्विनोन भी कह देते हैं। व्हाट इज दिस? हाइड्रो QUINONE, हाइड्रोक्विनोन। ओके गाइस, तो ये हमारे डाईहाइड्रिक ग्रुप्स थे। इसी तरह से अगर हम ट्राईहाइड्रिक ग्रुप्स को ले लें, सो सपोज इफ वी हैव दिस इज आवर फिनोल, इस ट्राईहाइड्रिक बनाना है इसे, तो दैट मीन्स इस पर 2 OH ग्रुप्स और लगे होंगे। टोटल जो हमारे OH ग्रुप्स होंगे वो 3 हैं। और इस तरह से ये इन पोजीशंस पे OH ग्रुप्स लगे हैं। इसका नेम है, दिस इज बेंजीन। आपको पता है, जैसे हमने पहले नेम किया, 1 2 3, दिस इज ट्राइओल। ठीक है, बेंजीन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर जो है अल्कोहल ग्रुप लगे हैं। सो दिस टोटल जो है 3 है, ट्राइओल। एंड इट्स कॉमन नेम इज ऑल्सो, this is pyrogallol, pyro GALLOL, this is pyrogallol। इसी तरह से हम एक और ट्राईहाइड्रिक जो है ले लेते हैं, दिस इज OH। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो OH ग्रुप्स होंगे वो 3 है यहाँ पर। और यहाँ पे हम बेंजीन लेते हैं, दिस इज बेंजीन। नाउ यू कैन गिव नंबर 1 to this, 2 3 4, so this is benzene 1 2 4 triol। okay, so its common name is hydroquinol। ओके गाइज, सो इसी तरह से अगर हम तीसरा एक ग्रुप ले लें कि तीनों ही जो है ऑल्टरनेट पे प्रेजेंट हैं, दिस इज OH, this is OH and this is OH। ठीक है, O इधर आएगा, H इधर आएगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। जस्ट अ मिनट, इसको इरेज करके फिर से कर देते हैं। ओके, सो वी हैव दिस, यहाँ से OH ट्राईहाइड्रिक हो गया। दिस इज बेंजीन 135, बेंजीन 135 ट्राइओल है। ठीक है, ये भी ट्राईहाइड्रिक है तो ट्राइओल हो गया। दिस कॉल्ड फ्लोरोग्लूकिनोल, दिस इज CHLOROGLU, ग्लूसिनोल। ठीक है, दिस इज योर ट्राईहाइड्रिक ग्रुप्स। अगर हमारे पास साइड चेन्स हैं, सपोज वी हैव सम साइड चेन, तो साइड चेन अगर हमारे पास इस तरह से फिनोल नहीं है बट साइड चेन का अल्कोहल है, ठीक है, ये बेंजीन है, जैसे CH2OH, तो हम इसको मेन मानेंगे। ठीक है, इसको फिनोल नहीं मानेंगे हम। ये क्या है? ये एलिफेटिक माना जाएगा, मतलब इसको हम मानेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी कंपाउंड है ये। इसका नेम क्या होगा? दिस इज नेम, इस ग्रुप को, क्योंकि इस ग्रुप को हम बेंजाइल कहते हैं, दिस इज योर बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, सो इसका नेम क्या हुआ? बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर हमने इसको नेम देना है तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नेम देना है। जैसे मान लो अगर हमारे पास दिस इज CH2CH2OH है, ठीक है, ऐसा है, तो इस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड देंगे, या अल्फा बीटा की फॉर्म में, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी बीटा। सो यहाँ पर बनता है सेकंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो हम कहेंगे 2 फिनाइल इथेनॉल। सो मेन जो है हमने इसको इथेनॉल माना है, और सेकंड पोजीशन पे जिसके फिनाइल ग्रुप है। तो जब भी साइड चेन्स हैं तो साइड चेन वाले को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पर हमारा प्रोपेन है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। let's see if we have this,
ओके, नाउ इफ वी हैव 3 कार्बन की हमारे पास चेन लगी हुई है और एल्कोहल ग्रुप है, सो व्हाट इज इट, इस कार्बन को फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, सो हमारा थर्ड पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस इज योर 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। सो इस तरह से जो है फिनोल्स का नोमेनक्लेचर हो गया। पिछले उसमें एक चीज रह गई थी हमारी, हमने साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, एल्कोहल्स जो हैं, उनका नोमेनक्लेचर रह गया था, वो अभी हम उसको कर लेते हैं। तो हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और उन पे जो है OH ग्रुप लगा है, ठीक है। सो इफ वी हैव दिस, suppose we have this साइक्लोपेंटेन, है ना, ये साइक्लोपेंटेन है, और अगर इस पे OH ग्रुप लग गया है तो हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, दिस विल बी सॉरी दिस इज OH, दिस विल बी साइक्लो, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोल, पेंटेनोल, ठीक है, साइक्लोपेंटेन था उस पे OH लग गया तो ये साइक्लोपेंटेनोल हो गया। इसी तरह तो सपोज अगर OH ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, 3 कार्बन वाला लगा है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, तो इसका क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेनोल, है ना, ये साइक्लोप्रोपेनोल बन गया। सपोज कि इस तरह से कोई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, उस पर OH ग्रुप भी लग गया है और कोई और ग्रुप भी लग गया, सपोज मिथाइल ग्रुप लग गया है, तो हम जो है क्या लिखेंगे, दिस इज योर 3-methyl cyclohexane 1-OL। सो इसको फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, जैसे हम नॉर्मल नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर एक साइड चेन लगी है, ठीक है, एक साइड चेन है, उस पे एल्कोहल लगा है और कोई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है साइक्लिक चेन लग गई है, ठीक है। सो व्हाट इज इट, अगर हम इसे नेमिंग करें, ठीक है, सो दिस फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, तो सेकेंड पे जो है साइक्लिक सब्स्टिट्यूटेड जो है हाइड्रोकार्बन है, ग्रुप है, तो देखिए दिस इज 2 पे क्या लगा है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, 2 साइक्लोपेंटेन, ठीक है, और क्या है, 1-OL। So guys, this was something about the nomenclature of alcohols and phenols from my side. तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो काइंडली रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं अगर कुछ इसके कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।